हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये है हमारे डिटर्मिनेंट की 8th वीडियो। तो अगर आपने पहले की 7 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, और फिर इस पर बेस्ड जो 4.5 में 5 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने का। अगर आपको याद आ रहा हो तो इन्वर्स निकालना हमने मैट्रिक्स में भी सीखा था। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हमने 3.4 जब एक्सरसाइज की थी एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम इन्वर्स निकालते थे। और यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर हमारे पास एक फार्मूला है। तो मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालता है तो अगर वो निकलवाता है, तो अगर वो बोलता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालो तो हमें उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं बोलता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है, तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, जो कि हम डिटर्मिनेंट की पहली क्लास में सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। और आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालना होगा, और ये भी हम प्रीवियस वीडियो में ही, जो हमारी 7th वीडियो थी, उसमें हम सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो दोनों ही चीज़ें निकालते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इन चीज़ों का यूज़ करके एक तीसरी चीज़ है क्या, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का कभी भी आपको इन्वर्स निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है ना, कि फॉर्मूला ये बना कहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला रटना बहुत आसान है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला रट लो, लेकिन ज़रूरी है जानना कि वो आया कहाँ से। ठीक है ना। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखी थी। वो प्रॉपर्टी थी, जब मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करूँगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करूँ या ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, 1 2 या 2 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये प्रॉपर्टी हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखी थी, जब मैंने आपको सिखाया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को इनके नीचे लिखा दूँ, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर भी 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। डिटर्मिनेंट को मैंने क्या करा, दोनों के नीचे लगा दिया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, है ना। अब जब हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे 3.4 एक्सरसाइज, मैट्रिसेस का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको मैट्रिसेस चैप्टर में दिक्कत है तो वहाँ पर उस लिंक को भी ओपन करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हमने सीखा था कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ये मैंने आपको 3.4 में बताया था, अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इन्वर्स कहलाते हैं। यानी कि बी किसका इन्वर्स होगा, ए का, ए किसका इन्वर्स होगा, बी का। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो बी ए का क्या कहलाता है, इन्वर्स। यहाँ पर देखो ऐसे ही तो हो रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो इन दोनों मैट्रिक्स, भाई ये भी एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा है, आई। तो ये ए का क्या बन गया, इन्वर्स नहीं बन गया। तो ए का इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, ए इन्वर्स, तो 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे आया ये फॉर्मूला। समझ में आ रहा है आपको। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो पाओगे कि बी की वैल्यू ये है, और बी क्या है, बी ए का इन्वर्स ही तो है, और ए के इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, ए की पावर -1। तो आप, अगर आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया, बाकी रटना है। तो ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। आप डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया, एडजॉइंट निकालना सिखा दिया। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे 5 से लेकर के 11 तक, जो आपकी एक्सरसाइज में 4.5 में
5 to 11 सब में इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स दी हुई है, बोल रहा है इसका इन्वर्स बताओ। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, तो पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 आया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा -8 आया, 6 + 8 हो गया 14, डिटर्मिनेंट आ गया 14। और 2 क्रॉस 2 का मैंने आपको बताया था एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, 3 इधर 2 इधर आ जाएगा, देखो 3 इधर 2 इधर, और इन दोनों के साइन पलट दो, -2 है तो +2 हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा। ये आपका आ गया एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ गया, बस खत्म, इतना सा है। अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th। इसमें भी बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालो, फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, -1 को 2 से करेंगे -2, फिर -3 को 5 से करूँगा -15 और माइनस प्लस हो गया, 15 में 2 गए 13 आ गया। और एडजॉइंट कैसे निकालूंगा इसका, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज, 2 यहाँ पर आ जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 -1, और इन दोनों के साइन पलट दो, प्लस का 5 है तो -5 और माइनस का 3 है तो +3। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, बस पुट कर दो यहाँ पर, ये रहा इनवर्स आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन है 2 क्रॉस 2 पर। अब सीखते हैं हम किस पर, जो आपका 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका है 3 क्रॉस 3 पर, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। तो 7 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, बोल रहा है इसका इन्वर्स बताओ, फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर मैंने एक्सपैंड करा है कॉलम के अलोंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपैंड करा है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। और C1 में साइन कैसे आते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो पहले मैंने +1 लिखा, उसके बाद ये रो ये कॉलम गया, बचा 2, 4, 0, 5, ये यहाँ पे लिख दिया। और बाकी ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पर नहीं लिखा, कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पर। तो 1 लिखा, 2 5 हो गया 10 और 0 4 हो गया 0, 10 × 1 हो गया 10। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का तो डायरेक्ट निकल जाता है एडजॉइंट, लेकिन 3 क्रॉस 3 में तो आपको सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने होंगे, है ना। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले A11 निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, -1 की पावर, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 और इसका माइनर। अब इसका माइनर क्या है, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 4 0 5, 2 4 0 5, -1 की पावर 2 कितना हो गया, +1। तो 2 5 हो गया 10, 0 4 0, 10 × 1 10 आ गया। उसके बाद सेकंड निकालते हैं, सेकंड कोफैक्टर इसका, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 0 0 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 4 5, और -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 3 -1, लेकिन ये हो गया 0 -0, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही A13 निकालेंगे, -1 की पावर, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 3 और इसका माइनर। इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 0 2 0 0, 0 2 0 0, तो ये हो गया -1 की पावर 4 होता है +1, और ये 0 -0, 0 -0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ गया, कोफैक्टर 0 आ गया। अब हम निकालेंगे A21। A21 ये रहा, A21 क्या होगा, -1 की पावर, इन दोनों का सम 2 + 1 और फिर इसका माइनर। इसका माइनर जब आप निकालोगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 3 0 5, 2 3 0 5, तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा 10 -0, तो -1 × 10 कितना हो गया, -10, ठीक है ना। तो ये कोफैक्टर भी आ गया। उसके बाद A22 निकालेंगे। A22 क्या हो गया, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2 और इसका माइनर, -1 की पावर 4 और इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 3 0 5, 1 3 0 5, -1 की पावर 4 होता है +1, और इसको इससे करूँगा 5, इसको इससे करूँगा 0, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे A23। A23 को फैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 और इसका माइनर, -1 की पावर 5 और इसका माइनर क्या होगा, A23, इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 2 0 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 0 0, -1 की पावर 5 होता है -1, ये 0 ये 0, तो ये भी आ गया 0। उसके बाद A31 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 1 और इसका माइनर -1 की पावर 4 + 1 होता है, और इसका माइनर क्या होगा, M31 का माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 3 2 4,
तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 3 2 4 -1 की पावर 4 + 1 ये हो गया 8 -6 8 में 6 गए 2 2 × 1 2। उसके बाद A32 होगा -1 की पावर 3 + 2 और इसका माइनर -1 की पावर 5 इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 0 3 4। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 0 3 4। तो -1 की पावर 5 क्या होता है -1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। 4 - 0 4 4 × -1 क्या होगा -4। और लास्ट को फैक्टर है A33 -1 की पावर 3 + 3 इसका माइनर -1 की पावर 6 और इसका माइनर क्या है लास्ट वाले का, इसका माइनर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 2 0 2। तो ये आ गया 1 2 0 2। तो -1 की पावर 6 होता है +1, ये हो गया 2 - 0 +1 × 2 कितना हो गया 2। तो भाई ये आ गए हमारे सारे के सारे कोफैक्टर। अब हम पहले बनाएंगे कोफैक्टर की मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो पहले मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूँ। पहले 3 एलिमेंट क्या है 10 0 0, तो मैंने लिखा 10 0 0। अगले 3 क्या है -10 5 और 0, तो लिखा -10 5 और 0। और लास्ट के 3 है 2 -4 और 2, तो लिखा 2 -4 और 2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिलेगा एडजॉइंट। तो रो क्या बन गया कॉलम, रो क्या बन गया कॉलम, रो क्या बन गया कॉलम। तो यहाँ पर मेरा एडजॉइंट भी आ गया और सेम चीज़ डिटर्मिनेंट तो हम निकाल ही चुके थे, तो डिटर्मिनेंट भी आ गया एडजॉइंट भी आ गया। बस लास्ट काम आपको करना है यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करना है। डिटर्मिनेंट पुट कर दो 1/10 और एडजॉइंट ए की जगह ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स लिख दो। तो ऐसे निकालते हैं हम 3 × 3 का इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर भी क्या करना है आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने एक्सपेंड करा किसके अलोंग, यहाँ पर मैंने एक्सपेंड करा R1 के अलोंग। तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया बचा 3 0 2 -1 3 0 2 -1। बाकी दोनों लिखने की जरूरत नहीं है 0 0, क्योंकि उसका तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो ये कितना हो गया 3 1 -3 और ये 0 -3 × 1 क्या हो गया -3, ठीक है ना। अब सेम प्रोसीजर से आप क्या करोगे, फिर से इसके 9 कोफैक्टर निकालोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको खुद से होमवर्क करना होगा, ठीक है। इसका आंसर बाकी जो हमारा एडजॉइंट है उसका आंसर ये है, ये एडजॉइंट ए है और डिटर्मिनेंट हम क्या निकाल चुके थे -3। बस आपको यहाँ पर पुट करना है। सेम है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में भी क्या है, फिर से बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालो। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कितना आया -3 और इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट कितना आया ये रहा इसका एडजॉइंट। बस डिटर्मिनेंट आ गया एडजॉइंट आ गया, पुट कर दो। तो आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 10th में बिल्कुल सेम है, इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, डिटर्मिनेंट आया -1 और इसका एडजॉइंट कितना आया, एडजॉइंट आया ये। तो एडजॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट आ गया, पुट कर दो यहाँ पर, आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो अब ये कॉस साइन वाला है, ये मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। कॉस साइन में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो करना वो भी करना ये भी वैसे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैंने किसके अलोंग एक्सपेंड करा C1 के अलोंग। बोल रहा है इन्वर्स बताओ, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखा +1, ये रो ये कॉलम गया, ये 4 लिखे, बाकी दोनों 0 है छोड़ दो उसको। तो ये कितना हो गया -cos² अल्फा -sin² अल्फा माइनस कॉमन ले लिया, cos² अल्फा sin² अल्फा क्या होता है 1, तो -1 आ गया डिटर्मिनेंट। तो इसमें डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब हम निकालते हैं इसके 1/1 कोफैक्टर। तो पहले A11 क्या है -1 की पावर 2 और ये रो ये कॉलम गया, ये 4 लिखे और ये क्या हो जाएगा -cos² sin² -1 की पावर 2 क्या होती है 1, ये -cos² sin², तो कॉमन ले लिया तो -1 आ गया, ठीक है ना। पहला कोफैक्टर -1 आ गया। फिर A12 क्या हो गया -1 की पावर 1 + 2, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 0 0 sin अल्फा -cos अल्फा 0 0 sin अल्फा -cos अल्फा, तो ये 0 ये 0, तो ये तो 0 आ गया। थर्ड कोफैक्टर A13, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, इन चारों को लिखा, फिर से 0, ये भी 0 आ गया। फिर A21 कोफैक्टर, A21 में क्या आएगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम 0 0 sin अल्फा -cos अल्फा, ये भी 0 आ गया। फिर A22 पे गए हम, ये रहा 1 0 0 -cos अल्फा 1 0 0 -cos अल्फा
-1 की पावर 4 है तो ये तो +1 हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ गया माइनस कॉस अल्फ़ा। फिर A23 पर आए, A23 में देखो A23 क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 0 0 साइन अल्फ़ा, देखो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा -1 की पावर 5 माइनस, तो माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर A31 पे आओ, A31 क्या है, ये रहा, ये वाला रो ये वाला कॉलम 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये 0 - 0 0 आ गया। फिर A32 पर आओ, A32 ये रहा, ये गया 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा और -1 की पावर 5 है तो माइनस साइन अल्फ़ा होगा। और A33 लास्ट है, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 0 0 कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 कॉस अल्फ़ा -1 की पावर 6 +1 होता है तो कॉस अल्फ़ा आ गया। फिर क्या करा, इसका मैट्रिक्स बनाई, तो पहले 3 यहाँ से स्टार्ट है -1 0 0, तो -1 0 0, उसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इसका ट्रांसपोज करूँगा तो रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, तो ये एडजॉइंट आ गया। और ये रहा डिटर्मिनेंट -1, तो आपको दोनों को यहाँ पर पुट कर देना है बस, और बाहर जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ना -1, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो सबके साइन पलट जाएंगे, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें तो इन्वर्स तो यहीं तक था, ठीक है ना, इन्वर्स निकालना अब आपको आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। बोल रहा है वेरीफाई करो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना, और ये चीज़ होती भी है। अब यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। पहले निकालेंगे हम ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से, तो 3 को 6 से करा 18, 7 को 7 से करा 49। फिर रो को कॉलम से, 3 को 8 से करा 24, 7 को 9 से करा 63। फिर रो को कॉलम से, 2 को 6 से करा 12, 5 को 7 से करा 35। फिर रो को कॉलम से, 2 को 8 से करा 16, 5 को 9 से करा 45। प्लस करके आया 67, प्लस करके आया 87, प्लस करके आया 47, प्लस करके आया 61। ए भी आ गया। मुझे चाहिए इसका इन्वर्स। इसके इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/, में इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट इसका एडजॉइंट, है ना। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 67 × 61 - 47 × 87। दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 4087, मल्टीप्लाई करके आएगा 4089, माइनस करके आएगा -2। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकलेगा, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे 61 यहाँ पे 67, और इन दोनों के साइन पलट दिए, -87 -47। तो डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। डिटर्मिनेंट की जगह पुट करा 1/-2, एडजॉइंट पुट कर दिया। बस जो इसका माइनस है ना वो अंदर ले गए, तो ये हो जाएगा -61, ये +87, ये +47, ये -67। तो ए बी का इन्वर्स तो ये आ गया। अब अगर बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी यही आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले हमें इसका इन्वर्स निकालना होगा। ये रहा ए, ये रहा बी। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होगा 1/, में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। बी इन्वर्स का फॉर्मूला होगा 1/, में बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 15 - 14, तो 1 आ गया। और बी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 54 - 56 -2 आ गया। और इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, और यहाँ पर -7 यहाँ पर -2, इनके साइन चेंज। ऐसे इन दोनों की पोजीशन चेंज, 9 और 6 -8 -7। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए डिटर्मिनेंट कितना आया 1, और ये रहा इसका एडजॉइंट। और बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, बी डिटर्मिनेंट कितना आया -2, और ये रहा इसका एडजॉइंट। माइनस को अंदर भेज दिया तो ये हो गया -9, ये हो गया -9 और 8, और ये +7 और ये माइनस है, साइन पलट गए। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करके अगर ये आ गया देखो, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। कैसे आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले बी इन्वर्स रखा फिर ए इन्वर्स रखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से, -9 × 5 -45, 8 × 2 -16। फिर रो को कॉलम से -9 -7 63, 8 3 24। फिर रो को कॉलम से 7 5 35, -6 और -2 12। फिर रो को कॉलम से 7 7 -49, -6 और 3 -18। तो देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, -61, ये 87, ये 47 और ये -67। तो देख लो सेम है बिल्कुल। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 से 12 तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। जो बीच में
छुड़वाए वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, ताकि आपको इन्वर्स बिल्कुल ही निकालना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई सा पार्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी वीडियो समझ में ना आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।